हम पढ़ रहे थे बेटा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हमने ये देखा कि ये जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स के कारण एक्सेलेरेशन होती है। और अगर वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो, अगर वो फोर्स ग्रेविटी के कारण हो, तो उस एक्सेलेरेशन को बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके लास्ट में हमने दो एक्सप्रेशंस डिराइव किए थे। ये मास की फॉर्म में है, स्मॉल जी इक्वल टू gm/r², और दूसरा 4/3 पाई रो gr, दिस इज इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी बोल देता हूँ शॉर्ट में, वेरिएशन इन जी विद हाइट, हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड, अर्थ के सरफेस से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएं, हाइट पे ले जाएं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंजेस आती हैं वो हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि अर्थ का रेडियस r और मास m, और हम किसी ऑब्जेक्ट को पहले अर्थ के सरफेस पे रखें। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ the acceleration due to gravity is बेटा जब भी आपने मास की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना है, देखो तो लिखेंगे gm डिवाइडेड बाय r²। r² मतलब जहां पर भी हम बात कर रहे हैं, जहां पर भी हमने रखा है, वहां से लेके अर्थ के सेंटर का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये तो वही फॉर्मूला है। बट सोचो कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां लेके जाऊं, कितनी हाइट पे लेके जाऊं, सपोज ये हाइट h है, एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर, अगर इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को gh बोल दूं, अब देखो जब ऑब्जेक्ट यहां रखा हमने, जो पहले यहां था, g तो g ही रहेगा, अर्थ का मास अभी भी m है। अब जब ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से अभी डिस्टेंस सरफेस से h है, तो सेंटर टू सेंटर कितना हो गया डिस्टेंस, r+h²। एक चीज यहां देख के आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो, देखो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो इसका मतलब ये वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इससे कम है। जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो बड़ी टर्म है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ी टर्म है, डिनोमिनेटर बड़ा टर्म छोटी हो गई। अब ये GH और G के बीच में रिलेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन 1 करके। देखो GH/G फाइंड करके देखो क्या आता है, देयरफॉर GH ये G इंटू H नहीं है, GH है, कंबाइंड एक ही है, इट इज इक्वल टू तो यहां तक करके देखो क्या आपके पास ये आता है क्या, ठीक है, इतना आ गया। तो अगर इसी इक्वेशन को, ये जो लास्ट में है, यहां से मैं निकलूं GH, तो GH कितना होगा,
ये जी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इंटू आर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी हमें, अर्थ का रेडियस आपको पता है बेटा 6400 किलोमीटर होता है, जब भी हमें हाइट की कोई वैल्यू दी होगी हम यहाँ पुट करके फाइंड कर सकते हैं कि वहां एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। ठीक है, लेकिन हर बार देखना, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, हर बार वैल्यू डाल के नहीं होता। ये आर की वैल्यू है और इस जी की जो कि सरफेस के पास है, इस जी को तो आप हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखते हो, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सिंस देखिए डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर आर है और डिनोमिनेटर आर प्लस एच है। ठीक है, तो ये टर्म तो लेस देन 1 होगी, तो लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कम हो जाती है। तो ये आपके पास कंक्लूजन है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। कितनी कम होती है वो डिपेंड करता है कि हम कितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट को लेके गए हैं। चलो आगे क्या है बेटा, देखो इसी एक्सप्रेशन को एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। इसी एक्सप्रेशन को दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं बेटा जी एच इक्वल टू जी इंटू आर ओवर, इन दोनों में से आर कॉमन ले लो। आप बोलोगे आर कैसे कॉमन लेने, आर तो है नहीं, ऐसे लिखना कॉमन लेके। ठीक है, आदित्य सिद्धा देखो जरा ध्यान से, आर प्लस एच में से जब आप आर कॉमन लोगे इट विल बिकम 1 प्लस एच बाय आर, 1 प्लस, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। क्यों किया वो अभी बताता हूँ बेटा। इस स्टेप में ये आर और ये आर कैंसिल होगा, जब आप इन दोनों आर को कैंसिल करोगे आपके पास आएगा जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर की पावर हो जाएगी -1, और ये स्क्वायर तो है ही, जिसका ये मतलब है कि जी एच हो जाएगा जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर पावर -2, -2 -1 इंटू 2। अभी पहले यहां तक करो, फिर ये क्यों ये सब किया है वो अभी बता रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए पहले। आपको याद होगा बेटा हमने बेसिक मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ी थी जिसे बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या स्टेटमेंट थी, 1 प्लस एक्स रेज पर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब सो ऑन। लेकिन अगर इसी में आपको बताया था अगर x बहुत छोटा है 1 से, तब हम इन हायर पावर्स को निग्लेक्ट कर लेते हैं, तब ये होता है 1 प्लस एक्स रेज पर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये जो टर्म्स हैं कंटेनिंग हायर पावर्स, इनको निग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो बहुत ही छोटी हो जाएंगी। छोटी टर्म्स का पावर करोगे, जैसे 0.1 का स्क्वायर करोगे 0.01, क्यूब करोगे और छोटा, जितनी बड़ी पावर उतना छोटा रिजल्ट। तो हम इन छोटी टर्म्स को, अगर अगर ऐसा होगा, देखो इफ लिखा है, अगर x 1 से बहुत छोटा है तो ये एक्सप्रेशन सिर्फ इतना सा रह जाता है। अब इस चीज को यहां यूज करेंगे, देखो इस g को रहने दो यहां, 1 प्लस एक्स रेज पर n, ऐसा हो गया।
1 प्लस बस x की जगह h/r है और n की जगह क्या है -2। लेकिन कंडीशन देखो, अगर हाइट रेडियस से बहुत छोटी है, मैंने आपको क्या बोला, रेडियस इज 6400 किलोमीटर। जब ये 6004 किलोमीटर और ये हाइट दी है 10, 15, 20, 100, 50 किलोमीटर ऐसे, तो वो तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर एच आर से बहुत कम होगा तब h/r जो होगा, इसको इधर ले आओ, 1 से बहुत छोटा होगा। उस केस में देखो, जब ये टर्म 1 से बहुत छोटी होती है, देन 1 प्लस h/r की पावर -2 करोगे बाइनोमियल थ्योरम से, डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकते हैं। ये बनेगा 1 माइनस 2h/r। 1 प्लस x रेज पर n इज 1 प्लस nx। अब n की जगह -2 है, तो जब ये यहां पुट कर देंगे तो gh विल बी इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h/r आ जाएगा। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशंस हैं जो हमें दिखाते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन हाइट के साथ कैसे हो रहा है, अल्टीट्यूड के साथ कैसे हो रहा है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बताता हूँ अभी, पहले ये नोट कर लो। क्वेश्चन देखिए बेटा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of earth is g। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height equal to half of the radius of earth and at a height of 200 kilometer from the surface of earth। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जितना अर्थ का रेडियस है उससे आधी हाइट पे अगर ले जाएं, वहां कितनी होगी, 200 किलोमीटर ले जाएं, वहां कितनी होगी। यहाँ h है r/2 और यहाँ h दिया है 200 किलोमीटर। एक बार इस क्वेश्चन को लिखो और समझ लो पहले। देखो, जब h की वैल्यू r/2 है तो gh का फॉर्मूला, r/2 बहुत कम नहीं होता है। r कितना है बेटा, आपको पता है, r इज 6400 किलोमीटर, तो r/2 कितना हुआ, 3200 किलोमीटर। तो आप तब ये वाला फॉर्मूला लगाना, r की वैल्यू नहीं डालना, वैल्यू डालोगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। फिर तो बिना कैलकुलेशंस के देखो, r डिवाइडेड बाय, देखो इसको ऐसे लिखूंगा, r डिवाइडेड बाय r प्लस r/2 का स्क्वायर, r प्लस r/2, क्योंकि h कितना दिया है r/2, तो न्यूमरेटर में r रहेगा और डिनोमिनेटर में बनेगा 3r/2। स्क्वायर नहीं बोलना, r और r कट जाए, इट विल बी g इंटू 2/3 स्क्वायर। सो gh कितना हो जाएगा, 4/9 g। ये आंसर आपका। दूसरे केस में जो h आपको दिया है दैट इज 200 किलोमीटर और ये बहुत छोटा है r से, 200 एंड 6400, तो यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये भी आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कब कौन सा फॉर्मूला लगना है। ठीक है, आप रिवर्स करने की कोशिश करो, इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करने की कोशिश करो। देखो आप किस तरह से कैलकुलेशंस में ही उलझे पड़े रहोगे, होगा ही नहीं। g इंटू
1 minus 2 into h, that is 200 divided by 6400. अब यहाँ वैल्यू डालेंगे तो इजी हो जाएगा. So g into 1 minus 1 by 16. पता चला 1 by 16 कैसे आया? So it will be equal to 15 by 16g. यहाँ आया था 4 by 9g और यहाँ आया 15 by 16g. देखो, weight of an object on the surface of earth is 72 Newton. तो बोलेंगे weight on earth W equals to mg and it is equal to 72 Newton. दूसरा, अगर height h हो, weight at a height h, अगर मैं W dash ले लूं, so that will be equal to m into gh, क्योंकि g चेंज हो जाता है, मास थोड़ी ना चेंज होगा. और gh का क्या फॉर्मूला यूज करोगे? gh की जगह क्या यूज करोगे? g into r over r plus h होल स्क्वायर, क्योंकि हाइट कितनी लेनी है अभी? इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. सो दैट मींस w डैश इज इक्वल टू, अब देख लो यहाँ mg दिख रहा, तो ये mg तो 72 है, r ओवर r प्लस r का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि h की जगह क्या पुट करोगे? r ही तो पुट करोगे. 72 इंटू 1/2 का स्क्वायर. कैसे 1/2? 72 इंटू r डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर. तो r और r कट जाएगा, कितना आएगा? 72 इंटू 1/2 स्क्वायर, which means w dash is equal to 72/4, that is equal to 18 Newton. 18 fours are 72. दूसरा देखते हैं बेटा इसी सीरीज में, वेरिएशन इन g with depth from the surface of earth. With depth from the surface of earth. Acceleration due to gravity का वेरिएशन डेप्थ के साथ कैसे होता है? When you take a body deep inside earth, ये मान लीजिए अर्थ, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, सेंटर से कितना दूर हो गया वो? कितना हो गया ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस होगा जी r. ठीक है, अर्थ का मास कितना ले रहे हैं? कैपिटल M, राइट. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ g इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर. फॉर्मूला तो वही है, लेकिन देखो पहले देख लो, बाद में नोट करना. हम अगर बॉडी को यहां से d डेप्थ नीचे ले जाएं, सोचना, तो अभी हमारा जो स्फीयर होगा वो ये रह जाएगा. इस स्फीयर का रेडियस कितना है? r माइनस डी. r माइनस डी. इस बड़े वाले स्फीयर का मास तो m था, क्या इस छोटे वाले स्फीयर का मास भी m होगा? नो सर, नहीं होगा ना, इसका तो मास कम हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को मास की फॉर्म में नहीं रहने देंगे, इसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे. डेंसिटी तो एक जैसी है ना, ऐसे एज्यूम करेंगे. इफ अर्थ इज ए होमोजेनियस स्फीयर. होमोजेनियस क्या हुआ बेटा? एक जैसी डेंसिटी है जिसकी, एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, डेंसिटी भी कम होती है. लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि अर्थ एक होमोजेनियस स्फीयर है ऑफ डेंसिटी रो, इस होमोजेनियस स्फीयर की अगर डेंसिटी है रो, देन रो विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब. कहां से आया?
डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया, तो m क्या बनेगा बेटा, पहले भी आपको ये बताया हुआ मैंने मेथड, m बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ठीक है, अब हम यहां से मास हटा देंगे, इस m की जगह ये पुट कर दो तो g कितना हो गया, g/r² इंटू m, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो बेटा आपके पास g आ जाएगा 4/3 पाई रो g/r। करके देखो, यहां से स्टार्ट भी कर सकते हैं हम, सिर्फ मैंने यहां से स्टार्ट किया क्योंकि जनरल फॉर्मूला यही है, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। इसको भी लिख सकते थे यहाँ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऐसा। ठीक है, अभी हमने इन टर्म्स ऑफ, जब आपने डेप्थ के साथ वेरिएशन देखना है तो देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, लाइक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ g इक्वल टू 4/3 पाई रो g/r। ठीक है, कुछ नाम दे दीजिए इसको भी, इक्वेशन 3 बोल दो, अगर दोनों टॉपिक कंटिन्यूएशन में करने हैं तो 3 4 बोल देना, नहीं तो 1 2 भी बोल सकते हैं। ये है अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में आपको देखो मास नहीं दिख रहा है, तो अगर हम डी डेप्थ नीचे जाएं, एट ए डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, डी डेप्थ नीचे, बेटा अगर यहां से यहां चले जाएं, बताओ इस एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आएंगे। अब 4/3 तो 4/3 ही होता है, सर डेंसिटी का चेंज, पाई पाई रहेगा। डेंसिटी हमने पहले ही लिखा कि होमोजेनियस स्फीयर है, हमने पहले ही एज्यूम किया कि डेंसिटी सेम है। रेडियस ठीक आर है, में चेंज आ जाएगा, अभी यस सर, आर कितना हो जाएगा बोलो, आर माइनस डी। आर माइनस डी, आर यस माइनस आर डी, दैट इज द ओनली चेंज। होने को तो डेंसिटी भी होगी, बट डेंसिटी कैसे चेंज होगी एक तो वो पता ही नहीं है हमें, और दूसरा हमने एज्यूम किया है कि होमोजेनियस है, डेंसिटी में बड़ा ज्यादा वेरिएशन होता भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये आर है सेंटर से डिस्टेंस, जब बॉडी यहाँ है तो आर, और जब बॉडी यहाँ होगी तो आर माइनस डी, ये वाला डिस्टेंस आर माइनस डी है। राइट, अभी क्या करेंगे, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है वो तो सामने दिख रहा है, आर कम हो गया, आर से आर माइनस डी हुआ तो जी डी भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3, देयरफॉर जी डी डिवाइडेड बाय जी देखो कितना बनता है, करके देखो। यस, ये आ गया आपके पास, डिवाइड करके ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जी डी ऊपर है तो आर माइनस डी ऊपर, इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर बाय आर इज 1 माइनस डी बाय आर। जब आप 1 माइनस डी बाय आर लिखोगे, इस तरफ जी डी बाय जी है। अक्षित समझ आ रही है? यस सर, जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। अगेन यू कैन सी जी माइनस हो रहा है ना कुछ, तो वैल्यू कम ही होगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम है, बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे तब भी कम होगी और नीचे लाएंगे तब भी कम ही होगी, इट ऑलवेज डिक्रीजेस, इट इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम किसी बॉडी को, ठीक है, कंक्लूजन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases with increase in depth from the surface of earth।
acceleration due to gravity decreases with increase in depth from the surface of earth. अगर हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से सेंटर तक ले जाएं, when a body is taken up to the center of earth, अज्यूम करो बॉडी को सरफेस से सेंटर तक ले गए, तो डी का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तब डेप्थ कितनी होगी, डी वुड बी इक्वल टू आर। कितना नीचे ले गए, देखो यहां से यहां तक ले गए सेंटर तक, तो डेप्थ आर के ही तो बराबर हुई। यहां पर बेटा डी की जगह आर पुट करो, डी की जगह आर पुट करके देख लो, देयरफॉर जी डी कितना बन जाएगा, जी इंटू 1 माइनस आर बाय आर। क्या हुआ वो, आर बाय आर इज 1, तो उस केस में आपके पास जी डी जो है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 होता है, सो जी डी इक्वल टू 0। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है तो बॉडी का वेट भी 0 होगा। तो ये याद रखना, एट द सेंटर ऑफ अर्थ द इफेक्टिव वेट ऑफ ए बॉडी इज 0। एट द सेंटर ऑफ अर्थ the effective weight of body is 0। अर्थ के सेंटर पे बॉडी का इफेक्टिव वेट जो है वो 0 होगा, और इस सिचुएशन को वेटलेसनेस बोलते हैं। आप याद रखेंगे कि अर्थ के सेंटर पे वेटलेसनेस होती है, जैसे किसी फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में वेटलेसनेस होती है, इसी चैप्टर में आगे चल के हम ये भी देखेंगे किसी सैटेलाइट में भी वेटलेसनेस होती है। तो ये भी याद रखो कि ये थ्योरेटिकल है, सिर्फ वी कैन नॉट गो अप टू द सेंटर ऑफ अर्थ, पॉसिबल नहीं है कि अर्थ के सेंटर तक चले जाएं हम, इट इज ओनली थ्योरेटिकल। कैलकुलेशंस में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अर्थ के सेंटर पे हमेशा वेटलेसनेस होगी, मतलब बॉडी का इफेक्टिवली जो वेट होगा वो 0 बन जाएगा। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें, दोनों टॉपिक्स को, देखो ये एज्यूम कर लेते हैं अर्थ है, ठीक है, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम है, यहां से ऊपर जाएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, और यहां से नीचे आएंगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे है, अर्थ के सरफेस पे। सरफेस पे, मतलब किसी बॉडी का वेट अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम है, मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, किसी दूसरे प्लेनेट के रिस्पेक्ट में नहीं। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेट इज मैक्सिमम, हाइट पकड़ेंगे वेट कम होता जाएगा, और डेप्थ पकड़ेंगे मतलब डीप जाते जाएंगे तब भी वेट कम होता जाएगा, और सेंटर पे कितना बन जाएगा, 0। जीरो। तो अब लॉजिकली सोचना, अगर हम सेंटर से स्टार्ट करें, ठीक है, हम इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके साथ कैसे वेरी करता है। हमने दोनों टॉपिक्स पढ़ लिए, अब दोनों का कॉम्बिनेशन देखो। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, तो यहां से यहां बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहां मैक्सिमम हो गई, उसके बाद फिर कम होती गई और इन्फिनिटी पे जाकर 0 होगी, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर कम हो रही है। तो अगर हम ऐसे बोलें कि हमने देखना है वेरिएशन इन जी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर से अगर डिस्टेंस लें तो उसके हिसाब से कैसे वेरी करती है, कैसे
चेंज होती है। ये आर है। अब मैं दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करके मैं इसको बोल देता हूं ये एच है, ये ले लेता हूं डी, लेकिन अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो एक्स लेना है, यहां नहीं दिखाऊंगा अभी। लेट एक्स बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। पहले देखना बेटा इसको फिर से, थोड़ा सा टेक्निकल है। मुझे बताओ अगर x r से छोटा है तो हम सरफेस से बाहर हैं कि सरफेस के अंदर है? x r से छोटा है, सेंटर से जो डिस्टेंस मैंने लिया वो r से छोटा है, r तो इतना है, तो r से छोटा होगा तो इसका मतलब डेप्थ की बात हो रही है अंदर। ठीक है, दैट मीन्स इनसाइड। पता चला? और इनसाइड अगर है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू आर माइनस डी बाई आर। पता है? ये पता चल गया इनसाइड कैसे हुआ है। अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, मैं बोलूं अर्थ के सेंटर से 2000 किलोमीटर दूर देखो, तो 2000 किलोमीटर यहीं आ जाएगा ना, तो तब फॉर्मूला ये लगता है। ध्यान से देखना, मैंने एक्स किसको लिया है, लिखो मत अभी, अगम क्या हो गया, ये वाला जो डेप्थ है ये डी लिया, ये जो रेडियस है ये आर लिया, और यहां मैंने क्या लिखा है, x इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो बताओ अगर मुझे यहां से लिखना होगा x, यहां कहीं लिखूंगा, ये होगा x, ये नहीं होगा। यस सर। यस सर। यहां से यहां तक r है, ये d है, तो ये x ही तो हुआ सेंटर से। इस केस के लिए जब x r से छोटा है, तो ध्यान से देखना बेटा, ये x तो r माइनस डी ही है, दिख रहा है? ये पूरा r है, Yes, ये sir. d है, तो ये x ही तो हुआ। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x बाय आर, या नहीं? क्योंकि r माइनस डी ही तो x है, तो g और r तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये बोल सकते हैं ना, जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। न्यूमरेटर में है ना x। दूसरा केस देखना, अगर मैं x को ले लूं r से बड़ा, x है 5000 किलोमीटर, 15000 किलोमीटर, r से बड़ा हुआ, तो इसका मतलब तब तो हम आउटसाइड हुए ना। यस सर। मैं बोल रहा हूं x वेरिएबल है, कभी वो r से छोटा भी हो सकता है, कभी r से, तो अगर मैं इसको x बोलूं तो हाइट की बात करेंगे कि डेप्थ की बात करेंगे? हाइट। हाइट। तो जी एच क्या हो गया, g इंटू आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, डिराइव किया हुआ हमने। सोचो अगर सेंटर से डिस्टेंस x लिया तो ये x अभी r प्लस एच नहीं हो गया? जब डेप्थ की बात करते हैं तो x होता है r माइनस डी, और जब हाइट की बात करते हैं ये होता है r प्लस एच। तो जब आप ऐसे लिख लोगे तो ये बनेगा, यस सर। सोचो, क्योंकि r प्लस एच ही तो एक्चुअली x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, है यस ना? सर। अगेन g और r कांस्टेंट है, तो जी एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। ये चीजें आप डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते थे, मैंने मैथमेटिकली प्रूव करा दिया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर x सेंटर से डिस्टेंस है तो डेप्थ जब जब एज लॉन्ग एज वी आर इनसाइड अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड वी आर आउटसाइड अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नोट करो, अगर x डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर से किसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस हम ले रहे हैं x, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां, और यहां भी हो सकता है, ये x, नाम x रखा है,
इट कैन बी एनीथिंग, राइट। बेटा अब मुझे बताओ, अगर x 0 है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होगी या नहीं होगी? 0 क्योंकि x 0 होने, x सेंटर से डिस्टेंस है, तो x 0 मतलब हम अर्थ के सेंटर पे हैं, तो सेंटर पे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है। अगर x r से छोटा है, इसका मतलब इनसाइड है ना, और अगर इनसाइड होते हैं तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है। अभी हमने देख लिया, आप इसको x बोलो, स्मॉल r बोलो, y बोलो, है तो डिस्टेंस। अगर बोलो x और r बराबर हैं, सोचो, इसका मतलब हम सरफेस पे आ गए, आगे नहीं। और जब हम सरफेस पे आएंगे तब g का वैल्यू मैक्सिमम होता है 9.8 वाला। और अगर x r से बड़ा है, इसका मतलब वी आर आउटसाइड, और आउटसाइड के लिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, राइट। इन तीनों चारों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। अलोंग y एक्सिस में ले लूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, अलोंग x एक्सिस में ले रहा हूं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। पहले देख लो, बाद में नोट करना। यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है क्योंकि ये सेंटर पे है। यहाँ से x बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कभी x r के बराबर हो जाएगा। इससे इधर अगर देखोगे तो बोलेंगे x लेस देन r, और इधर देखोगे तो x ग्रेटर देन r। So how will the value change here? See, यहाँ 0 बढ़ता गया, यहाँ मैक्सिमम हो गया, उसके बाद फिर कम होता गया। ये g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये जो वैल्यू इधर आई उसको बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बना लीजिए बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ डाउट है तो पूछ लो। ये लीनियर ग्राफ है, y इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन अगर y इक्वल टू 2/x स्क्वायर है तो ग्राफ हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे 0, सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस से अंदर ले जाएंगे तब भी कम, और बाहर ले जाएंगे तब भी कम, राइट। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।